हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, हमेशा टॉपिक जो है वो मेरे दिमाग में नहीं होते हैं, बट आप कमेंट करते हैं, आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो उनसे ही मेरे पास नए नए टॉपिक्स दोस्तों मुझे मिलते रहते हैं। सो किसी भाई ने पूछा है कि सर नोटिस पीरियड तो मेरा 2 मंथ का है, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग जो है वो 1 मंथ के अंदर ही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्हीं भाइयों के लिए मेरा डिस्कशन है, उन्हीं भाइयों के लिए वीडियो है जो नोटिस पीरियड को पूरा सर्व नहीं कर पाते हैं और उनकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो बहुत जल्द की हो जाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। आज का डिस्कशन बेसिकली दोस्तों उन्हीं के लिए। देखिए, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। क्या नहीं होती भाई? जॉब का जाना अपने कंट्रोल में नहीं है, नई जॉब का मिलना भी अपने कंट्रोल में नहीं है। और क्या चीजें नहीं है भाई? दूसरी जॉब जहां पे इंटरव्यू दे रहे हैं वो इंटरव्यू क्रैक होगा कि नहीं होगा वो भी अपने हाथ में नहीं है। और क्रैक हो भी जाता है तो वो मुझे क्या डेट देने वाला है ज्वाइनिंग की, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उनके बारे में भी हमें नहीं पता होता। वो चीजें भी हमारे हद में नहीं। तो हमें किस तरीके से सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अपना सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दोस्तों, जब हम पुरानी कंपनी में रिजाइन देते हैं या देने वाले होते हैं या हम नई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें बखूबी एक चीज पता होती है। देखिए, गलतियां या परेशानियां हम खुद से एक एक करके क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं और फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है। फिर हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ती है, किसी से कहा सुनी करने की जरूरत पड़ती है, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। कई बार वो काम इजी तरीके से हो जाते हैं और कई बार वो चीजें फंस जाती हैं और फंस के वो आपको ऐसी जगह लाके खड़ा कर देती है जहां से आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। मैं दोनों सिनेरियो की बात करूंगा। पहले पॉजिटिव सिनेरियो की बात करते हैं, उसके बाद नेगेटिव सिनेरियो की बात करेंगे। पॉजिटिव सिनेरियो की बात करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉय जिसको पता है, पॉइंट यहां पे नोट करना है, उसको पता है कि उसका नोटिस पीरियड 2 मंथ का है, ठीक है, लेकिन वो इंटरव्यू देने जाता है, नोटिस पीरियड उसका रनिंग है, अभी उसके 2 मंथ में काफी दिन बचे हुए हैं और वो कहीं पे इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू देते वक्त उसका इंटरव्यू निकल जाता है और बहुत अच्छे से निकल जाता है। सामने वाली कंपनी भी उसको अच्छे से ऑफर देती है। ऑफर देने के बाद में वो भी सेटिस्फाइड है कि मेरे को ठीक है भाई, मेरा इंटरव्यू निकल गया है, यहां से इतना ऑफर हो रहा है। और वहां पे एक चीज पूछी जाती है कि आपका नोटिस पीरियड क्या है। डेफिनेटली यहां पे 2 चीजें होती हैं। कई बार जो मेरा यूजर है, यूजर इन द सेंस जो कैंडिडेट है, वो सच बोलता है कि सर मेरा नोटिस पीरियड 2 मंथ का है। कई बार वो झूठ बोल देता है कि मेरा नोटिस पीरियड 1 मंथ का है। दोनों ही सिचुएशन होती है। लेकिन सामने वाला बोलता है कि हमें ज्वाइनिंग विद इन 30 डेज, वो तो बल्कि और कम बोलता है, विद इन 15 डेज चाहिए और आपका नोटिस पीरियड 2 महीने का है। दोस्तों, अब आप फंसने वाले हो तो आप क्या करते हो भाई? सामने वाले ने कोट कर दिया, आपको समझ में भी आ रहा है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा निकला है, आपके पास ऑफर भी बहुत अच्छा है, तो आप क्या बोलते हो कि सर मेरा नोटिस पीरियड 2 मंथ का है, बट आई विल ट्राई, वो नेगोशिएबल है, मैं अपने यहां बात करूंगा, नेगोशिएट हो जाएगा, नेगोशिएबल है और मेरा नोटिस पीरियड कम हो जाएगा और मैं 1 मंथ के अंदर ज्वाइन कर लूंगा। आपकी इस कंडीशन के बेस पे सामने वाली कंपनी आपको ऑफर रिलीज कर देती है, आपको ऑफर लेटर दे देती है। अब आपके दिमाग में एक अलग तरीके का पेन चल रहा है कि नोटिस पीरियड आपका 2 महीने का है। आप किसी भी तरीके से अपने मैनेजर से बात करते हो, एचआर टीम से बात करते हो, तो एचआर का तो डायरेक्टली ये इंस्ट्रक्शन होता है कि टॉक टू योर मैनेजर, और मैनेजर ही उन्हें रिपोर्ट करके बताएगा कि इस बंदे के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो इस जो ये कॉल है वो टोटली डिपेंडेंट हो जाती है आपके मैनेजर के ऊपर कि आपके मैनेजर के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, आपका जो रिपोर्टिंग पर्सन है उसके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, उसको आपकी कितनी जरूरत है, आपके ऊपर कितने काम की डिपेंडेंसीज है, आप कितने प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व हो, आपके जाने के बाद उन प्रोसेसेस को कौन देखेगा, उनकी केटी किसको देनी है, आपके जाने के बाद उन काम के लिए कौन बंदा रेस्पॉन्सिबल रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैनेजर के दिमाग में चल रहे होते हैं और इन्हीं सारे क्वेश्चनों के बीच फंसा होता है आपका वो टाइम जोन जो आपको 1 महीने में सिंक करके लाना है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग है 1 मंथ के अंदर। तो यहां पर क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली, सॉल्यूशन भी दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती तो आपने ही की कि आपको वहां क्लियरली बोलना चाहिए था
कि मैं ट्राई कर सकता हूं बट आई एम नॉट श्योर कि 2 महीने से कम होगा। आप अगर पहले से ही बताते कि 2 महीने से कम नहीं हो पाएगा तो सामने वाली कंपनी, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट, तो 2 महीने भी इंतजार करती। बट कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि सामने वाली कंपनी को 30 डेज के अंदर ही बंदा चाहिए होता है। इस बंदे को भी सब कुछ सही और अच्छा लगने लगता है कि हाँ भाई ये ठीक है, तो उसे बस कुछ नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसे केवल और केवल अपने मैनेजर की, अपने रिपोर्टिंग पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए किसी भी तरीके से। मैं वीडियो पर बोल रहा हूं, ऑनलाइन बोल रहा हूं, तो आप खुद से समझ लीजिए कि किसी भी तरीके की हेल्प अपने मैनेजर से लेनी चाहिए। चाहे वो आपकी वर्बल टॉक हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन हो, चाहे वो आपका फ्रेंडली रिलेशन हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का एक रिलेशन अपने मैनेजर के साथ बना करके आपको उससे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास है, आप उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए कि मैनेजर जो भी है आपका, कि सर मैं अपने सारे रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज फला बंदे को ट्रांसफर कर देता हूं जिसको आपने बोला है, और अच्छे से एक एक चीज का डॉक्यूमेंट बना के देता हूं। और ऑफलाइन भी, मतलब जाने के बाद भी आप जब बोलोगे मैं अवेलेबल रहूंगा, हर तरीके का सपोर्ट करूंगा। तो कुल मिला के इस पूरी सिनेरियो और पूरी पिक्चर का एक ही दोस्तों सॉल्यूशन है कि आपकी ट्यूनिंग आपके मैनेजर से इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपकी बात को मान ले। और अगर वो बात को मान लेता है और वो एचआर में जाके बोलता है, या एचआर को वर्बली या रिटन में मेल करके देता है कि हाँ आप इस बंदे को 1 महीने के अंदर रिलीव कर दीजिए, तो एचआर मैनेजर के इस अप्रूवल को मान लेता है और आपको 1 मंथ में छोड़ देता है। बट कई बार सिचुएशंस कुछ इस तरीके की होती है कि आपका जॉब छोड़ने का जो रीजन है, जो कंसर्न है, वो ही आपका मैनेजर है। तो उस केस में ये पेच इस तरीके से अटक जाता है कि दोस्तों आपकी करंट जॉब तो जा ही रही होती है क्योंकि आपने रिजाइन डाला होता है, और आने वाली जॉब जो आपने अभी क्रैक करी है, जहां पर आपने 1 मंथ का बोल के कि 1 मंथ में मैं ज्वाइन कर लूंगा, वहां पे बोल के ऑफर लेटर ले लिया, वो जॉब भी आपकी चली जाती है। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है, ये नेगेटिव जो एक सिनेरियो मैंने बताया दोस्तों, ये भी कई बार हो जाता है। तो आपको हमेशा बच के रहना है। कोशिश कीजिए कि जहां भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पे क्लियरली एक चीज क्लियर करके रखिए कि मेरा नोटिस पीरियड 2 महीने का है। आई विल ट्राई कि वो नेगोशिएबल हो जाए, बट नहीं होता है तो 2 महीने का तो वो है ही। जब आप इस तरीके के वर्ड्स सामने वाले कैंडिडेट को या सामने वाले इंटरव्यूअर को देंगे तो वो आपके इस कंसर्न को समझेगा, और वो समझेगा केवल और केवल तभी जब आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा क्रैक हुआ होगा। अगर आपका इंटरव्यू बहुत एवरेज है और आप इस तरीके का सिनेरियो उसको बताएंगे तो वो आपको होल्ड पे डाल देगा और कहेगा कि ओके आई विल लेट यू नो, और आपको अपडेट के लिए छोड़ देगा। और उसका क्लियरली मतलब होता है कि आपसे बेहतर अगर कोई और बंदा आया तो डेफिनेटली वो उनको जो है ज्वाइन करा देंगे, ना कि आपका वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों अप्रोचेस हमने डिस्कस की, पॉजिटिव अप्रोच भी हमने डिस्कस की, निगेटिव अप्रोच भी हमने डिस्कस की। तो कुल मिला के सबसे पहले हमें गलत और झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट अगर कभी सिनेरियो कुछ ऐसा बन जाए, क्योंकि ये एचआर, ये जॉब, ये इंटरव्यू, ये नोटिस पीरियड, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि यहां पर कोई भी मुझे ऐसा एक्सपर्ट आके या अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दे, कई बार वो अलग अलग सिनेरियोज में फेल हो जाता है। तो सिचुएशंस आपको समझनी है, आपकी प्रॉब्लम है, आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है, क्या उसका सॉल्यूशन सोचना है, अपने मैनेजर से कैसे ट्यूनिंग बना के रखनी है। और दोस्तों जॉब वाली लाइन का तो रूल ही यही है कि किसी से कभी बिगाड़नी नहीं चाहिए। भले ही वो अच्छा बंदा है या बुरा बंदा है, भले ही आप वो कंपनी क्यों ना छोड़ रहे हो, कभी कहीं से बिगाड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जॉब का जो वर्ड है एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो बहुत छोटा है। तो दोस्तों आपस में नहीं बिगाड़ना चाहिए, चाहे आपकी उससे बनती ही क्यों ना हो, बिगाड़नी नहीं चाहिए। सॉफ्ट नोट पे आप छोड़ के जाइए, सो दैट कभी किसी तरीके का, भगवान ना चाहे, कोई बुरा वक्त आए तो आप किसी से बात करके रोल बैक भी हो सके। रोल बैक से मेरा मतलब है रीज्वाइन कर सके। अगर आपके टर्म्स, आपके सिनेरियोज, आपके ट्यूनिंग्स, आपके मैनेजर सबसे बहुत अच्छे रिलेशन रहे होते हैं तो ये अप्रोच रिवर्स होने में टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों हमेशा अपनी ट्यूनिंग्स, अपनी अप्रोच, अपने सर्कल्स, अपने जो लिंक्स हैं उनको बेहतर बनाइए, लोगों के साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से नॉलेज को बांटते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।